हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रशांत मैथमेटिक्स क्लासेस। इससे पहले मैंने आप लोगों को दो इंटीग्रेशन की वीडियो प्रोवाइड की हैं जो प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस जिनमें हैं। ठीक है, तो आप लोग इससे पहले की ये थर्ड क्लास है, ठीक, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास आप लोग देखिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैंने जो भी यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेगुलर बेसिस पर आते हैं, ठीक है, उन्हीं को मैंने वहाँ पर डाला हुआ है। ठीक, तो उसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जैसे भी लॉकडाउन लगा रहा, आप लोग नहीं कॉलेज जा पाए, ठीक है, सही से स्टडी नहीं हुई, तो कम से कम उन क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ लीजिए जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसीलिए मैं ये एक सीरीज़ चला रहा हूँ, टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ। जैसे भी 2-3 महीने पेपर के बचे हैं, तब तक मैं आपका रिवीजन पर्पज़ से ये बैच चला रहा हूँ। ठीक है, तो आप अभी तक मैंने बहुविकल्पी के यानी मल्टीपल चॉइस की वीडियोज़ 2 बनाई हुई हैं। ठीक है, तो उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत फार्मूलों का डिस्कस किया है। तो आज से मैं आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। इसके बाद में जब शॉर्ट खत्म हो जाएंगे 1-2 क्लासेस में, ठीक है, फिर उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चंस कराएंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक, तो एक इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन में एक स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ गया था क्वेश्चंस में, तो मैं उस क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस कर देता हूँ और मैं उसका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मतलब उसने मेरी वीडियो देखी और जहाँ पर उसको डाउट था उसने मुझसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए, तो ये क्वेश्चन है आपका कि साइन की पावर 2/3x इंटू कॉस 3x, ठीक है, dx। क्लियर है बात? ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। ठीक, तो इससे पहले क्या मैटर ये है कि इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम cos x को उठाएंगे। ठीक है, तो cos x को हम लेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 भागों में तोड़े लेंगे। तो 2/3x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू cos x में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक, यू नो दैट बेस सेम पावर ऐड वाला हिसाब। ठीक है, अच्छा, तो इसको मैं क्या कर लूँगा, साइन में कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 2/3x इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर x, क्लियर, इंटू कॉस x dx। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर x को यानी साइन x को t मान लेंगे, तो t इक्वल टू साइन x मान लिया। ठीक है, अच्छी बात, तो दिस मान लिए, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आएगा dt इक्वल टू cos x dx। क्लियर है, ये बात आपको पता हो गई। ठीक, अब हम इस जगह पर इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो ये हो जाएगा t की पावर 2/3 इंटू, ठीक, 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू डी टी। क्लियर, इसके बराबर हम डायरेक्ट डी टी रख सकते हैं। ठीक, तो इसके आगे देख लो। ठीक है, दिस। अच्छा, अब क्या है मैटर, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस चीज़ को अंदर भेज देंगे, तो ये आपका आ जाएगा टी की पावर 2/3। क्लियर है, और ये ऊपर जाएगा, तो यू नो दैट टी, तो बेस ये भी बेस सेम है। ठीक, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये लिख सकते हैं हम 2/3 प्लस का 2। क्लियर है, दिस इंटू डी टी। ठीक, तो इसके आगे देखो, ठीक, इसके आगे क्या, इसके आगे देखो, तो ये डी टी अंदर भेज दे। ठीक, तो ये हो जाएगा 2/3 डी टी माइनस, ठीक, टी, तो देखो 3 2 या 6 और 6 प्लस 2 8, तो ये आपका हो जाएगा 8/3, ठीक है, डी टी इंटीग्रेशन। ठीक, अच्छी बात है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा टी की पावर 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1 और माइनस, ठीक है, 8 की टी की पावर 8/3 प्लस 1, ठीक, अपॉन 8/3 प्लस 1। ठीक, अच्छा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू नो दैट ये आ जाएगा, देखो 3 2 5 यानी हो जाएगा 5/3, ठीक है, अपॉन नीचे भी 5/3, तो ये जो नीचे वाला होता है ये ऊपर चला जाता है, तो ये 5/3 लिखेंगे, तो 3 दिस यहाँ पर। ठीक, माइनस इसी तरह 8 और 8 3 11 होता है, तो टी की पावर 11/3, इसी तरह यहाँ 11 और जो नीचे वाला 3 था वो यहाँ गुणा हो गया, दिस प्लस का सी, यहाँ इंटीग्रेशन हटाया तो यहाँ पर सी हम एक यानी ऐड कर देंगे। तो इस क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, इसके आगे मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ।
देखिए ये जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बच्चे की बेसिक नॉलेज की बात आ जाती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बचपन में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, ठीक है, तो वहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी, किसमें, हाई स्कूल में। ठीक है, तो इसलिए आपका जो बेस है वो बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि पहले जब NCERT नहीं चल रहा था यूपी बोर्ड में, तो वहाँ पर जो बुक यूज़ होती थी तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अलग तरह की थी। ठीक है, और उसी क्वेश्चंस को वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन थे, कम से कम 52 क्वेश्चंस थे, फार्मूले थे, वो सभी वहाँ पर पढ़ाए जाते थे। फिर हम जब 12th में आते थे तो वो सारे फार्मूले हमको आते थे, तो हमारा कैलकुलस बहुत ईजी रहता था। अब आपने 2 ही 3 फार्मूले वहाँ पर पढ़े और आप आ गए यहाँ, तो यहाँ पर वो सारे पुराने फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मैं तो ज़्यादातर चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री हटा दी जाए हाई स्कूल से, और जो पहले हम लोगों के समय में जो चलती थी ट्रिग्नोमेट्री उसको जहाँ पर लाया जाए। ठीक है, तो उससे ये रहेगा कि बच्चा अगर पहले से पढ़ के आएगा अच्छे से, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आप वो 12th को संभाल सकेगा, तो फिर उसको कठिन नहीं लगेगा। यहाँ पर वो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं इसलिए बच्चों को तकलीफ हो रही है, नहीं कठिन लगते हैं सब क्वेश्चंस। ठीक है, तो मेरा प्रयास है कि मैं जो भी पीछे के 52 क्वेश्चन फार्मूले बता रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको धीरे धीरे करके सब बता दूंगा। ठीक है, या फिर मैं एक क्लास बनाऊंगा जहाँ पर पुराने फार्मूले जो यूज़ होते थे वो सारे डिस्कस कर दूंगा, वो आप लोग आराम से एक रफ उठाकर सारे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बिकॉज जो मैं आप लोगों को वो फार्मूले बताऊंगा वो विद डेरिवेशन बताऊंगा। ठीक है, तो आपका मेरा प्रॉमिस है एग्जाम से पहले मैं बता दूंगा, पर मैं ये चाह रहा हूँ कि जो इंटीग्रेशन का रिवीजन बैग चला रहा हूँ ये बिल्कुल चलता रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर वो फार्मूला पहले मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ क्या फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फार्मूला हम लोगों के समय में ये था कि कॉस, हम लोगों के समय अब भी है, बस ये है कि आप लोगों को पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी, ठीक, तो ये है कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, तो सिस्टम ये है कि यहाँ पर प्लस रहे तो यहाँ पर माइनस आप लगा दीजिए, और इसी का कॉस ए माइनस बी का फार्मूला ये आपका आ जाएगा कॉस ए, ठीक, इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस का, ठीक, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, दिस अच्छी बात है। ठीक, तो सिस्टम ये है कि इन दोनों को हम कर दें ऐड, तो जब ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए माइनस बी। क्लियर, अच्छी बात, तो ये दोनों कट जाएंगे और ये ऐड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। क्लियर है, तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा इस जगह पर। ठीक, तो सबसे पहली बात तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 2 है, ठीक है, और ये कॉस ए और इंटू कॉस बी है। यहाँ पर भी देखो कॉस ए इंटू कॉस बी लिखा है, पर 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो 2 को गुणा 2 को भाग हम यहाँ पर कर लेंगे, यानी मल्टीपल एंड डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन, ठीक है, 2 हमने मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया, ठीक है, और ये लिखा कॉस एक्स इंटू कॉस 2x, ये आपका एक बन गया दिस, और इंटू वाला एक हम ऐसे रख लेंगे दिस dx। अच्छी बात है। ठीक, तो इंटीग्रेशन इसका फार्मूला मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ठीक, ये 1/2 आप बाहर कर लो, चलो बाहर। ठीक है, अच्छी बात है, तो ये हो जाएगा कॉस, देखो लिखा है a प्लस बी, तो x प्लस 2x, तो क्या होगा 3x, तो हम डायरेक्ट 3x, और फिर प्लस, तो हमने प्लस लगा लिया, और फिर ये कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस माइनस का x, यू नो दैट, ये फार्मूला लिख लो। ठीक, आपने पढ़ा होगा साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। क्लियर, अच्छी बात, बट कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और इसी का भाई, ठीक है, सेक एक्स माइनस थीटा इक्वल टू सेक एक्स थीटा होता है। यह याद रख लेना, केवल यही दो इस कंडीशन पर पॉजिटिव रहते हैं, बाकी जितने भी होंगे सब निगेटिव। 6 रेशियो होते हैं, 6 में केवल 2 ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक, तो ये आप लोगों को एक्स्ट्रा थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक, दिस, अच्छा, ये अब इसको हम रख लें सीधे कॉस 3x dx। अच्छी बात, अब ये 1/2 दिस है,
अब क्या करेंगे, हम इसको अंदर भेज देंगे। ठीक, तो जब अंदर भेज देंगे, ठीक, तो ऐसा करो, हाँ ठीक है, तो ये आपका अंदर आ जाएगा, तो दिस हो जाएगा cos 3, बहुत ही प्यारा सा बन गया। यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो फार्मूलों की भरमार, ये दोनों मल्टीप्लाई तो cos स्क्वायर 3x प्लस का, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा cos x लिख लेंगे इनटू cos 3x, क्लियर है, ठीक, ब्रैकेट बंद dx, अच्छी बात है। अच्छा, तो एक चीज़ और देखो, ठीक, तो 1/2 यहाँ है और ये इंटीग्रेशन लगा हुआ है, ठीक, इंटीग्रेशन लगा है। अच्छा, तो इस जगह पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह पर बहुत सही एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इससे पहले की भी वीडियोस में मैंने बताई हुई है, उन बातों को आप बिल्कुल मान लीजिए, उसको समझ लीजिए कि जब भी आपको इंटीग्रेशन में cos स्क्वायर का टर्म या sin स्क्वायर का टर्म दिख जाए, तुरंत ही आपको फार्मूला लगाना है cos 2x का। अब cos 2x का फार्मूला नहीं आता हो तो वो प्रॉब्लम का बात है, तो cos 2x के फार्मूले याद करिए, मैंने वहाँ पीछे लिखा है, अब यहाँ बार बार तो नहीं वहाँ लिखाऊंगा, ठीक है, अच्छी बात। तो यहाँ पर आप एक चीज़ डायरेक्ट ये लिखिए, cos 2x के फार्मूला लाओ, लिख दें यार, का है परेशान, ठीक, तो ये हो जाए, कहोगे कि मेरे साथ सर नहीं ऐसा व्यवहार कर रहे जैसा अपने क्लास के बच्चों के साथ करते हैं, ठीक, लो, ठीक, ये हो गया 1 - 2 sin स्क्वायर x, और दूसरा है cos 2x, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x -1, ठीक है, ये दोनों फार्मूला तुम्हारा ये दोनों फार्मूले हैं। अब इसमें से कौन सा अप्लाई होगा ये मैं बताता हूँ, इतना आप लोग इसको नोट करो सबसे पहले, अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक बात देखो, एक बात ये देखनी है हमको कि देखो यहाँ पर cos स्क्वायर x लिखा है, तुम इस 3 को निगलेक्ट कर दो, तो ये देखो मन में कि ये cos स्क्वायर x लिखा है, ठीक, तो देखो cos स्क्वायर x लिखा है, तो इसी वाले फार्मूले में तो आ रहा है cos स्क्वायर x, नहीं, तो इसमें तो नहीं आ रहा है, तो यह अप्लाई होगा। तो यह देखो यहाँ पर किसकी कमी है, 2 की कमी है, यहाँ पर 2 है, इतना अगर 2 यहाँ पर आ जाए, 2 आ जाए, ठीक, तो यही चीज तो बात तो लिखी हो जाएगी, लिख जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस 1 को इधर कर लेंगे, हमारा बन जाएगा। तो देखो अब हम 2 से गुणा 2 से भाग इधर करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग यहाँ पर करेंगे सर्वप्रथम, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये आपका बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 3x और प्लस 2 cos x, ठीक है, इनटू cos 3x, क्लियर, अच्छी बात है। तो जो 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई 1/2, देखो तो 2 से गुणा भाग कर दिए, 2 से गुणा भाग यहाँ कर दिए, अब ये 1/2 बाहर ले लो, ठीक, तो चलो यहाँ से बाहर, तो यहाँ बाहर आएगा, ठीक है, तो चलो इस चीज को बाहर ले ले हम, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 से गुणा होके यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है, अच्छी बात है। इतना हमने बहुत ही मोहब्बत से सॉल्व कर लिया। अब हम इस जगह पर मैं ये रखूंगा। तो अब एक बात सुनो, ये चीज देखो तुम कि यहाँ पर देखो 2x लिखा है, तो इसी का आधा ही तो यहाँ पर x लिखा है, तो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 3x, ठीक है, इस जगह पर लिखा है 3x, इस जगह देखो यहाँ 3x लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा 6x होगा, उसी का ट्वाइस ही तो होगा, तो ठीक, तो ट्वाइस होगा, तो ये चीज लिख दो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन, ठीक, 1 प्लस का cos 6x, क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है, और प्लस यहाँ पर हम वाला फार्मूला अप्लाई कर दें दिस, ठीक, अच्छी बात है, ठीक है, तो फार्मूला अप्लाई करिए, ठीक, तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो आपका लिखेगा cos 4x, क्लियर, एंड प्लस cos 2x, ये लिख देंगे, समझ में आ रहा है ना, cos 2x होगा भैया, 3x में से 1x जाएगा, cos 2x नहीं है, ठीक, दिस, अच्छा dx, अच्छा, इतना बात हमने सब आप लोगों को बता दी है। अच्छा, तो आप ईमानदारी से ये चीज़, जितने भी ये इधर मैं फार्मूले लिखा हूँ, इन फार्मूलों को आप ईमानदारी से याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ठीक, तो उसको पकड़ लीजिए, ठीक है, नहीं तो भाग जाएगी। जैसे एक कहावत है कि जो अपॉर्चुनिटी है वो ये पीछे से पूरी गंजी है, ठीक है, और आगे उसके खूब बड़े बड़े बाल हैं, ठीक है, तो अगर वो सामने से आई है अपॉर्चुनिटी तो उसे पहले से पकड़ लीजिए, ठीक, अगर वो मुड़ गई
ठीक है, तो पीछे ऐसे ऐसे करते रहोगे तो पकड़ नहीं पाओगे, इतना समझ लेना, ठीक है ना, क्योंकि वो पीछे तो गंजी है ना, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर अपॉर्चुनिटी सामने से आ रहा है तो उसको पकड़िए, तो ये अपॉर्चुनिटी है, ये आपको दिख रहा है, इसके बड़े बड़े बाल, तो इन सबको याद कर लीजिएगा फार्मूले, तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, इसे नोट करिए फास्टेस्ट, ठीक है। तो इसके बाद से आप आगे देखिए, तो आगे कुछ नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं है, इंटीग्रेशन एंड dx एंड 4 को अंदर भेज दो, ठीक है। तो ये 4 आपका आ गया 1/4, चाहे तो भी 4 को मत भेजो, 4 को स्टे रहने दो, इंटीग्रेशन अंदर भेजेंगे तो इंटीग्रेशन हम लिख देंगे 1 dx, ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 6x dx प्लस इंटीग्रेशन आपका क्या बचा cos 4x, ठीक, cos 4x dx एंड इंटीग्रेशन प्लस का, ठीक है, cos 2x, ठीक, cos 2x dx, क्लियर, अच्छी बात है। तो इस साइड आप लोग शायद दिख नहीं रहा, दिखा देता हूँ दिस, ठीक, तो ये है आपका, ठीक, अच्छी बात, तो देखो ये है, ठीक। तो अब क्या है, ये नीचे आ जाएगा 1/4, और जब इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 dx का, तो इसका x ही होता है, इसका हो जाएगा cos का होता है, ठीक है, sin x, ठीक, तो ये हो जाएगा sin x/6 है, और प्लस ये हो गया दिस, तो ये हो जाएगा sin, ठीक है, 4x/4, और फिर होगा प्लस का sin 2x/2, क्लियर, एंड प्लस का c, ठीक, प्लस का c, और इस 4 को अंदर भेज दो, ठीक, तो ये हो जाएगा x/4 प्लस sin 6x/6 24 प्लस, ठीक है, 4 चौको 16, तो sin 4x/16 प्लस, ठीक है, sin 2x/8, ठीक, प्लस का c, ठीक। तो ये आपका फार्मूला हो गया, इतना आप ये सॉल्व हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार लगा लेना, ठीक है, कि एग्जाम में आपका छूटे ना, ठीक। तो इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लाता हूँ। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ऊपर जो ये लिखा हुआ है sin की पावर 8x माइनस cos की पावर x, ठीक है, sin की पावर 8 फिर x फिर माइनस cos की पावर 8x, ठीक, इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर हम अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल के आपको दिखा रहे हैं, ठीक। तो बहुत ही प्यारी सी बात है। सबसे पहली बात तो है sin की पावर 8x माइनस cos की पावर 8x, दिस इज, ठीक। अच्छा, तो इसके लिए हमको क्या फार्मूला एक याद होना चाहिए कि भैया a² माइनस b² का फार्मूला, तो एक ब्रैकेट में a प्लस भी होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस भी होता है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर 4 लिखा है, ठीक है, तो यही फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। जैसे इसको मैं लिख दूंगा कि sin 4x का पावर 2 माइनस cos की पावर 4x की पावर 2, ठीक। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक ब्रैकेट में 4x प्लस cos की पावर 4x, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में sin की पावर 4x माइनस cos की पावर 4x, दिस, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, फिर से इसको अगर मैं कर सकता हूँ तो इसको और तोड़ो, ठीक, तो sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, दिस, और इसको जब तोड़ेंगे तो ये लिखेंगे sin की पावर दिस प्लस cos स्क्वायर दिस एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, दैट इज, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम आ रही तो देखो 4 sin a स्क्वायर की पावर 4 b की पावर 4, तो a स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर है b के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक, जैसे फॉर्मेट से हम लगा लेंगे क्वेश्चन, ठीक। तो दिस, तो इसका वैल्यू पता है आपको 1, ठीक, अच्छी बात। तो ये लिखेंगे sin 4x, ठीक, प्लस cos 4x मतलब पावर में 4x, ठीक है, ये वैल्यू 1 हो गई, तो ये आपको पता है, ठीक। एक चीज जानो, यहाँ पर एडिटिव इनवर्स कर लेंगे, जब एडिटिव इनवर्स करेंगे
तो यहाँ पर माइनस बाहर आएगा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब भाई एडिटिव इन्वर्स नहीं जानते हो तो फिर प्रॉब्लम वाला बात है, ठीक। तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक। अच्छा, तो इसको cos 2x लिख लेंगे, ठीक। तो ऐसा कर लो, ये माइनस बाहर आ जाएंगे, हाँ ठीक। तो ये आपका डायरेक्ट लिख देंगे cos 2x, ये फार्मूला होता है cos 2x का, ठीक है। अच्छी बात है। तो इस चीज को प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम तुम आपके लिए है, मेरे लिए थोड़ी ना है, ठीक। अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये चीज़ देखो यहाँ लिखी हुई है, तो हम इसको इधर भेज देंगे, तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज, ठीक है। अच्छा, तो तुम सोचो कि यही वाला का लिए या माइनस वाला ले लेते, माइनस वाला ले लेते तो ये वाला फार्मूला मिल पाता, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 जो होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने प्लस वाला फॉर्मेट लिया, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका आ जाएगा माइनस का cos 2x, यहाँ रख लिया, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दे, ठीक, दिस, तो ये हम लिखेंगे आपका, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1, ठीक। तो इसके बाद में आप देखो, ये हो जाएगा माइनस का cos 2x, ठीक, और ये आपका हो जाएगा इतना 1, और ये आपका ऐसे लिखा रहेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो हमने इसका वैल्यू देखो ये निकाल लिया, क्या इतना जो टर्म है इतना यही नहीं लिखा, तो ये लिखा है तो इसकी जगह पुट कर देंगे। ये आप इतना नोट करिए, इसके बाद चलो मैं इसके नीचे करा दे रहा हूँ, ठीक। इस चीज़ को, इस फार्मूले को इस जगह पर अप्लाई करके फिर आगे का क्वेश्चंस करिएगा जहाँ से ये फार्मूला अप्लाई है, ठीक। तो इसको आप नोट करना, मैं इसके आगे कर रहा हूँ, ठीक। तो इंटीग्रेशन इसकी जगह पर मैं ये चीज़ रख लूँगा, माइनस का cos 2x, ठीक, और 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अपॉन, ठीक है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो दिस मटेरियल कैंसिल, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस बाहर ले लो तो आपका हो जाएगा cos 2x dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है sin x होता है, तो माइनस का sin 2x, ठीक, 2x अपॉन 2 प्लस का c, ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन सरल है नहीं है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा और विधिवत बैठ के लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो इस तरह नोट करिए, फास्ट टेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें सिस्टम ये है कि हम कैसे इसको सॉल्व करें, ठीक। तो लड़का ज़्यादातर टीचर बताया कि नीचे वाले का टी मान, ऐसे नहीं माने, हम देख के टी मानते हैं कि क्या वैल्यू में जो प्रोवाइड हो रहा। हमको ये चीज़ पता है कि जब हम tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ठीक, तो वो आ जाता है 1/1 प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्या उसी फॉर्मेट में नहीं मिल रहा है, ठीक। तो यानी हम tan इनवर्स x को मानेंगे t, ठीक है। अच्छी बात है। तो ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले को अप्लाई कर लीजिए कि ये डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला है ना कि इंटीग्रेशन, ठीक है, इतना जान, ठीक है। तो अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट एज्यूम, ठीक, लेट एज्यूम। आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसलिए फार्मूले जरूर याद करें, ठीक। तो t इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, x क्यूब, ठीक, अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो t अपॉन dx, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर अब क्या है, ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस एक्स का क्यूब
का स्क्वायर, ये तो नहीं, ये तो देखो यहाँ x है तो उसका स्क्वायर, तो यहाँ क्यूब है तो उसका स्क्वायर, बात समझे। पर यहाँ पर केवल t ये तो लिखा नहीं, तो इसका फिर से अगेन डिफ्रेंसिएशन हो, तो ये हो जाएगा 3x²। अब ये ना पूछो यार ये कैसे हो गया, तो ये ऐसे हो गया, जब x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो n आगे आ जाता है, x के पावर में 1 की कमी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर हो गई, ठीक, अच्छी बात, ठीक है। तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू ये लिख देंगे 3x² अपॉन, ठीक है, 1 + 6x, ठीक, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई थे। अब हम देखो यहाँ पर 3 कहीं नहीं इन्वॉल्व, तो 3 इधर भी दो, तो 1/3 dt और ये dx उधर, तो x² अपॉन 1 + x6 दिस, ठीक है, इक्वल टू dx। तो देखो इसमें नहीं यार x² 1 + 6x, तो इतना तुम्हारा क्या हो जाएगा dx, यहाँ t कैसे लग गया, यहाँ x होना, ठीक है, dx दिस मिलके dx, अच्छा तो इसकी जगह dt रख देंगे और इस पूरे की जगह t रख देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस बात को मिटा लो, ठीक, देखो अच्छी बात है, ठीक। तो इसके बाद में देखो, तो ये हम रख सकते हैं इंटीग्रेशन t इंटू 1/3 dt, तो ये दैट इज कांस्टेंट टर्म में बाहर हो जाएगा, तो डायरेक्ट dt, तो इसको सॉल्व करोगे तो यह हो जाएगा 1/3 t की पावर 2 अपॉन दिस प्लस 1, फिर t का मान रख दो 1/3, t का वैल्यू हमने माना है दिस, तो हमने रख दिया, ठीक है, tan इनवर्स 6 दिस का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा, तो आप लोगों का प्रॉब्लम होगा, तो प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ पर आप पढ़ लो, ठीक है, नोट करिए, ठीक है। मैं लास्ट क्वेश्चन बताकर अपना यहाँ पर क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। तो फार्मूला ये है कि इंटीग्रेशन a की पावर x dx इक्वल टू होता है a की पावर x अपॉन log e_a, ठीक, प्लस का c, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, समझ में आ रहा है। यही फार्मूला अगर e की पावर x होता तो यू नो दैट पढ़ा है कि केवल e की पावर x प्लस का c हो जाता, आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ठीक। तो दिस, ठीक, तो हमारा ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये आप लगाइए, ठीक। तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या है, 2 है, तो डायरेक्ट हम इसको लिख देंगे, ठीक है, 2 की पावर x अपॉन log e2 प्लस का c, ये आपका आंसर, ठीक है। 1 नंबर में आता है, आप कर लेना, ठीक। तो यहाँ पर मैं अपनी क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, पर ये क्लास ख़त्म नहीं हुई है, ठीक। जैसे कि मैंने कहा है कि ये रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो आगे भी आप कंटिन्यू बने रहिए, पर डे मैं वीडियो यहाँ पर डालने वाला हूँ, ठीक है। ये 2 महीने जो भी हैं, इसमें पर डे मेरी रिवीजन की वीडियो आप लोगों को रोज़ मिलेगी, ठीक। तो आप कंटिन्यू पीएमसी के साथ बने रहिए, प्रशांत मैथमेटिक्स को शेयर करिए लोगों के साथ में, कमेंट करिए नीचे, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन आप बैठ के लगा रहे होंगे, जैसी सी बात एग्जाम पास में आ गए हैं तो आप रिवीजन कर रहे होंगे, तो जो क्वेश्चन फंसे, ठीक है, तो ये नीचे मैं नंबर दे रहा हूँ, इस पर जो है आप व्हाट्सअप करिए उन क्वेश्चंस को, ठीक है। बाय द इंटीग्रेशन होने चाहिए, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन की ही सीरीज चला रहा हूं, तो इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं उसका वीडियो में सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। पहले प्रॉमिस ये है कि पहले आपका डाउट ही मैं क्लियर कराऊंगा, फिर उसके बाद में अपने जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप इस भरोसे से प्रशांत मैथमेटिक्स क्लासेस में ऐड रहिए, इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, ठीक है, और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ठीक है। और भी प्रॉब्लम अभी सब मैं रिवीजन कराने वाला हूँ, और भी चैप्टर आएंगे, जैसे 3D में बच्चों को प्रॉब्लम है, प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम है, ठीक है, लीनियर में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कंफ्यूज नहीं करता हूँ, बच्चे को मुद्दे पर बात कराता हूँ और एक ईजी तरीके से चीज़ें बताते हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे मोहब्बत से लग जाएंगे, ठीक है। तो आप प्रीएमसी का आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग खूब मज़े से सपोर्ट करिए, एंजॉय करिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, ठीक है। जय हिंद।